राणा जीएस सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो का टॉपिक है कक्षा 6 के महान व्यक्तित्व से लिए गए पाठ 1 से 16 तक के मुख्य मुख्य प्रश्न। इससे संबंधित और अन्य बहुत सी वीडियो आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। शुरू करने से पहले देख लीजिए, यदि वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लाल रंग में लिखा है तो टच करके काला कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे। प्रश्न नंबर 1, दशरथ ने कैकेयी को 2 वरदान किस युद्ध में दिए थे? उत्तर है देवासुर संग्राम में, जब उन्होंने उसकी मदद की थी तब ये 2 वरदान दिए थे, जिसमें आगे चलकर राम को वनवास और भरत को राजगद्दी मांगी थी। नंबर 2, राम को मनाकर अयोध्या लाने के लिए भरत किस स्थान पर गए थे? चित्रकूट। वन गमन के दौरान नदी पार करते समय राम की भेंट किससे हुई थी? निषाद राजगुह से हुई थी। रामायण किसने लिखी? महर्षि वाल्मीकि ने। रामचरितमानस किसने लिखी? तुलसीदास ने। भारत में राम राज्य की स्थापना का आदर्श किसने रखा था? महात्मा गांधी। महर्षि दधीची का आश्रम कहाँ था? नैमिषारण्य, सीतापुर यूपी में था। देवासुर संग्राम में सफलता का उपाय देवराज इंद्र को किसने बताया था? ब्रह्मा जी ने बताया था। नंबर 9, महर्षि दधीची की हड्डियों से बने वज्र से किसका वध किया गया था? असुर सेनापति वृत्रासुर का। शकुंतला किसकी पुत्री थी? ऋषि कर्ण और मेनका की पुत्री थी। शकुंतला को शाप किसने दिया था? दुर्वासा ऋषि ने। शकुंतला को कश्यप ऋषि के आश्रम में किसने रखा था? उनकी माता मेनका ने। नंबर 13, भरत का जन्म किस ऋषि के आश्रम में हुआ था? कश्यप ऋषि के आश्रम में हुआ था। नंबर 14, सत्यवादी हरिश्चंद्र किस वंश के राजा थे? इक्ष्वाकु। राजा हरिश्चंद्र के सत्य की परीक्षा किसने ली थी? महर्षि विश्वामित्र। नंबर 16, हरिश्चंद्र को किसने खरीदा था? शमशान घाट के मालिक डोम ने। रोहितास जो हरिश्चंद्र के पुत्र थे को किसने जीवित कर दिया था? महर्षि विश्वामित्र ने। सांप के डस लेने से इनकी मृत्यु हो गई थी। नंबर 18, पाराशर के पुत्र महर्षि वेदव्यास का जन्म कहाँ हुआ था? यमुना किनारे एक द्वीप में हुआ था और व्यास जी के काले रंग के कारण इनका नाम कृष्ण रखा गया और द्वीप में पैदा होने के कारण द्वैपायन। चारों वेदों का संकलन करने के कारण कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास कहलाए। महाभारत की रचना किसने की थी? वेद व्यास ने। महाभारत में कितने पर्व है? 18 पर्व हैं। पर्व इसके अध्याय को कहते हैं। नंबर 21, किसे 5वां वेद भी कहा जाता है? महाभारत को। महाभारत लिखने के लिए किसे कहा गया था? गणेश जी को। वेद व्यास जी बोलते थे और गणेश जी लिखते थे। नंबर 23, भीष्म द्वारा युधिष्ठिर को दिया गया उपदेश महाभारत के किस पर्व में है? ये शांति पर्व में है। महाभारत के किस पर्व में लिखा है कि मनुष्य के पास सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख उसी प्रकार आते हैं जैसे रथ के चक्के की तीलियां घूमती है? ये वन पर्व में कहा गया है। पुराणों का संकलन करता किसे माना जाता है? वेद व्यास जी को माना जाता है। वेद व्यास के समकालीन महर्षि सुपंच सुदर्शन का आश्रम कहाँ था? पंचनदा टीला इटावा जिले में था। एकलव्य किसका पुत्र था? ये हिरण्यधेनु के पुत्र थे एकलव्य। सुश्रुत संहिता किस प्रकार की पुस्तक है? चिकित्सा की यह पुस्तक शल्य चिकित्सा से संबंधित है। प्लास्टिक सर्जरी का जनक और सिजेरियन ऑपरेशन का जनक किसे माना जाता है? सुश्रुत को। इन्होंने इसका आरंभ किया था। सुश्रुत किसके वंशज थे? वैदिक महर्षि विश्वामित्र के वंशज थे। सुश्रुत ने चिकित्सा का ज्ञान किससे प्राप्त किया था? वाराणसी के दिवोदास धन्वंतरी से इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। नंबर 32, किसने कहा है अच्छा वैद्य वही है जो सिद्धांत और अभ्यास दोनों में पारंगत हो? यह कथन सुश्रुत का है। नंबर 33, सुश्रुत संहिता में किसने चिकित्सीय उपकरणों की सूची दी है? कितने उपकरणों की दी है? 101 उपकरणों की सूची इन्होंने दी है। नंबर 34, किसने अपने उपकरणों के नाम जानवरों एवं पक्षियों के नाम पर रखे थे? सुश्रुत ने अपने चिकित्सीय उपकरणों के चिमटी आदि के नाम जिस आकार के थे उसी जानवरों के नाम पर रखे थे। नंबर 35, काय चिकित्सा यानी फिजिशियन की पुस्तक
चरक संहिता की रचना किसने की थी? महर्षि चरक ने। इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा। प्राचीन चिकित्सक आत्रेय के निर्देशन में अग्निवेश ने 800 ईस्वी पूर्व बृहत संहिता लिखी थी, जिसे चरक ने संशोधित किया और यह संशोधित रूप ही चरक संहिता कहलाया। यानी पहले इसको अग्निवेश ने लिखा आत्रेय के निर्देशन में और उसका संशोधन चरक ने किया। महर्षि चरक ने दांतों सहित शरीर में कितनी हड्डियां बताई थी? 360। चरक के अनुसार दिल शरीर की कितनी मुख्य धमनियों से जुड़ा हुआ है? 13 मुख्य धमनियों से जुड़ा हुआ है उनके अनुसार। आर्यभट्टीय नामक खगोल विज्ञान के ग्रंथ की रचना किसने की थी? आर्यभट्ट ने। किस पुस्तक से प्रभावित होकर गुप्त शासक बुद्धगुप्त ने आर्यभट्ट को नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति बना दिया था? इसी आर्यभट्टीय पुस्तक से प्रसन्न होकर उन्होंने कुलपति बनाया था नालंदा का। नंबर 41, दैनिक खगोलीय गणना और अनुष्ठानों से संबंधित ग्रंथ है आर्यभट्ट सिद्धांत। ये दूसरी पुस्तक थी आर्यभट्ट की। इन्होंने कुछ निर्णय दिए, कुछ जानकारी दी सर्वप्रथम विश्व में। वो थी, सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है। ये बहुत बार पूछा जाता है, जिससे दिन रात होते हैं। आर्यभट्ट ने ही बताया कि चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से चमकता है, उसका अपना कोई प्रकाश नहीं है। ग्रहण को एक खगोलीय घटना सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने ही बताया था। इनसे पहले राहु केतु वाली वो कल्पना चलती थी। 42, भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया? 19 अप्रैल 1975। पटना का पुराना नाम क्या था? कुसुमपुर था। फिर पाटलिपुत्र हुआ और पाटलिपुत्र का नाम शेरशाह ने बदलकर पटना कर दिया था। नंबर 44, पंच सिद्धांति का बृहत संहिता और बृहज्जाक का लेखक कौन है? वराह मिहिर। मिहिर को वराह का राजचिन्ह किसने प्रदान किया था? इनका नाम मिहिर था और वराह का राजचिन्ह इन्हें गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय ने दिया था। इसके बाद ये वराह मिहिर कहलाए। किसका कथन है कि पौधे और दीमक इस बात की ओर इंगित करते हैं कि जमीन के नीचे पानी है? वराह मिहिर का कथन था ये उस जमाने में। नंबर 47, प्राचीन काल में किसने कहा था कि कोई न कोई शक्ति जरूर है जो चीज़ों को जमीन से चिपकाए रखती है? वराह मिहिर ने कहा। ये कथन भी उन्हीं का था। नंबर 48, किस महान विद्वान ने अपनी पुस्तक को एक सुरक्षित नाव कहा है? ये वराह मिहिर ने कहा अपनी पुस्तक को एक सुरक्षित नाव। इन्होंने लिखा है, वराह मिहिर ने लिखा है, ज्योतिष विद्या अथाह सागर है और हर कोई इसमें आसानी से पार नहीं पा सकता। मेरी पुस्तक एक सुरक्षित नाव है, जो इसे पढ़ेगा उसे यह पार ले जाएगी। ये कथन इन्होंने दिया है वराह मिहिर ने। नंबर 50, दिल्ली में जंतर मंतर की स्थापना सवाई जयसिंह ने कब कराई थी? 1724 में। 51, जंतर मंतर के निर्माण में किससे सलाह ली गई थी? पंडित विद्याधर भट्टाचार्य। जयसिंह ने टोलमी की पुस्तक एल्माजेस्ट का अनुवाद संस्कृत में किस नाम से करा? सिद्धांत सूर्यकोस्तम। उल्लुबेगी का अनुवाद संस्कृत में करा तुरुष्णी के नाम से। लाहिरे की टेबली एस्ट्रोनॉमिका का अनुवाद किस नाम से करा? मिथ्याजीव छाया नाम से। नंबर 55, सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन किस युद्ध में हुआ था? कलिंग युद्ध में। महेंद्र और संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए कहाँ भेजा गया था? श्रीलंका भेजा गया था। संघमित्रा की शादी बाद में वहीं हुई, श्रीलंका में ही। नंबर 57, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का कौन मंत्री व्याकरण, न्याय और राजनीति का मर्मज्ञ था? वीरसेन। विक्रमादित्य, सिंह विक्रम, परम भागवत, गणारी, सकारी, ये सब किसकी उपाधियां थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की। गंगईकोंड उपाधि किसने धारण की थी? राजेंद्र चोल ने गंगा तक विजय प्राप्त कर ली थी, इसलिए इन्होंने उपाधि धारण की। गंगईकोंड चोलपुरम नामक नई राजधानी किसने बसाई थी? राजेंद्र चोल ने। राजेंद्र प्रथम भी है। डाकू अंगुलीमाल किस वन में रहता था? जालिनी वन, बहराइच, उत्तर प्रदेश में। महर्षि अष्टक की तपस्थली और जैतवन
किस जनपद में है? ये भी बहराइच में है, उत्तर प्रदेश में। नंबर 64, महमूद गजनवी के नवासे यानी देवते सैयद सालार मसूद गाजी को किसने मारा था? महाराजा सुहेल देव ने इनको मारा था युद्ध में। नंबर 65, टेडी नदी कुटिला किस झील से निकलती है? चित्तौरा झील बहराइच से। निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ हुआ था? ये बदायूं में हुआ था 1236 ईस्वी में। और शेख निजामुद्दीन औलिया की माता का क्या नाम था? जुलेखा। शेख निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? हजरत ख्वाजा फरीदुद्दीन, जो बाबा फरीद के नाम से जाने जाते थे, इनके शिष्य थे। बाबा फरीद कहाँ रहते थे? अजोधन में रहते थे। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा जाता है। नंबर 70, शेख निजामुद्दीन ने कहाँ अपना मठ स्थापित किया था? गयासपुर दिल्ली में किया था, जो आजकल हजरत निजामुद्दीन कहलाता है। नंबर 71, कौन मुस्लिम संत सुल्तान उल औलिया यानी संत सम्राट कहलाता है? निजामुद्दीन औलिया। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? निजामुद्दीन औलिया के। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? पटियाली गांव में, जो एटा जिले में था 1253 में, और वर्तमान में यह कासगंज जिले में है। अब एटा जिले में नहीं, यह गांव कासगंज जिले में है। 74, अमीर खुसरो ने किस पुस्तक में लिखा है कि मैं एक हिंदुस्तानी तुर्क हूँ, आपके प्रश्नों का उत्तर हिंदी में दे सकता हूँ, मैं तूतीय हिंद हूँ, आप मुझसे हिंदी में बात करें ताकि मैं आपको भली भांति बात कर सकूं। ये गुरतुल कलाम नामक पुस्तक में उन्होंने लिखा है। नंबर 75, ख्याल गायकी का आविष्कार किसने किया? ये भी अमीर खुसरो ने किया। मृदंग को सुधारकर तबले का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया। यानी तबले का आविष्कार किसने किया? अमीर खुसरो ने। किस यंत्र से किया? मृदंग को सुधारकर। भारतीय वीणा और ईरानी तंबूरा, इन दोनों को मिलाकर किसने सितार का आविष्कार किया? बहुत इंपॉर्टेंट है, अमीर खुसरो ने। तंबूरा में कितने तार होते हैं? 4। ये ईरानी वाद्य यंत्र है। नंबर 79, जिन पहेलियों का उत्तर उनकी अंतिम पंक्ति में होता है क्या कहलाती है? मुकरियाँ। कबीर का पालन पोषण किसने किया? नीरू और नीमा ने। कबीर की पत्नी का क्या नाम था? लोई। कबीर के पुत्र एवं पुत्री का क्या नाम था? पुत्र का कमाल, पुत्री का कमाली। भक्ति आंदोलन के जनक रामानंद का जन्म कहाँ हुआ था? प्रयागराज इलाहाबाद में 1299 ईस्वी में। रामानंद के माता पिता का क्या नाम था? माता का नाम सुशीला और पिता का पुण्यदमन। महान संत रविदास के माता का नाम घुरबिनिया और पिता का नाम रघु था। मन चंगा तो कठौती में गंगा, किसका कथन है? संत रविदास का। और कठौती उसको कहते हैं जब एक मोची जिस बर्तन में पानी रखता है उसको कठौती कहते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।